आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। कहा, वैश्विक निवेश की दृष्टि से भारत विश्व का पसंदीदा देश। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया के 100 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, इस पहल का असर दिखता है कि भारत अजेय है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। 10 नवंबर के पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। और कल कानपुर में भारत बांग्लादेश के बीच होगा टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत अब विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वैश्विक निवेश की दृष्टि से भी पसंदीदा देश है। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दूसरे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के शुभारंभ के अवसर पर कल उन्होंने कहा कि भारत लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और अगले दशक में इसकी विकास दर 8% रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए बेहतरीन विकास के कारण आज दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के अभियान में उत्तर प्रदेश भी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का राज्य तो है ही, लेकिन यह MSME की सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 96 लाख MSME यूनिट यूपी के 75 जनपदों में फैला हुआ है और ये 96 लाख MSME यूनिट उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि MSME सेक्टर भारत से निर्यात में 45% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश में देश की 14% MSME इकाइयां स्थापित हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 29 सितंबर तक चलने वाले इस आयोजन में वियतनाम साझेदार देश है। इसमें 70 से अधिक देशों के 350 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में 15 से 18 नवंबर के बीच कृषि भारत मेले का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड को सम्मिलित किया गया है। इसमें 200 से ज्यादा कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही 1 लाख से अधिक किसान भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को कल 10 साल पूरे हो गए। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। मेक इन इंडिया पहल ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ताकत दी है। अंतरिक्ष से लेकर सेमीकंडक्टर तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक मेक इन इंडिया की कामयाबी दिखाई दे रही है। इस पहल का ही नतीजा है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इससे मोबाइल फोन के आयात में लगभग 85% की गिरावट आई है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं ने अलग अलग सेक्टरों में 1,28,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मुमकिन बनाया है। पिछले 1 दशक में भारत ने हर घंटे एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे लगभग 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत यात्रियों को बेहतरीन अनुभव दे रही है। वहीं UPI की सफलता ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अग्रणी देश बना दिया है। पल्लवी परमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल ने देश की युवा शक्ति को बड़े सपने देखने के लिए पंख दिए हैं। उन्होंने कहा, इस पहल का असर दिखता है कि भारत अजेय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया की छाप सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगी है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 46वें दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता की। उन्होंने समारोह में 18 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में कुल 97,252 डिग्रियां और उपाधियां वितरित हुई, जिनको कुलाधिपति ने बटन दबाकर डिजी लॉकर पर अपलोड किया। वर्ष 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने दी। उन्होंने कल प्रयागराज में प्रस्तावित महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रमुख सचिव ने कहा कि महाकुंभ में करीब 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उनकी सुविधा और महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को 10 नवंबर के पहले तैयारियां पूरी कर लेने के लिए कहा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि के क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस अवधि में किसान सम्मान निधि, स्टार्टअप और एग्रीश्योर फंड के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया गया है। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट निदेशक प्रोफेसर RS सेंगर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे देश के अन्नदाताओं को प्रोत्साहन मिला है। इरिगेशन के बारे में बात हो या सड़कों का जाल जो गांव में बिछाया जा रहा है उसकी बात करें या मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों की तरफ हम देखते हैं तो किसानों के लिए ये काफ़ी लाभकारी योजनाएं थी जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। साथ साथ MSP पर जिन फसलों को खरीदा जाना था, समय पर उनको खरीदा गया और किसानों को उसकी अच्छी कीमत भी मिल सकी है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती और जो अन्य खेती करनी है उस पर भी भारत सरकार ने विशेष जोर दिया है। कृषि विविधीकरण को बढ़ाने के लिए सरकार काफी काम कर रही है, जिससे किसानों का चौमुखी विकास हो सके। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इसके तहत संस्था की मदद से थर्मल ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। आज गुड़गांव की संस्था M3M फाउंडेशन के साथ एक MOU किया गया, जिसके अंतर्गत पहले चरण में जंगल में जो वन चौकी स्थित हैं, जो पेट्रोलिंग कैंप स्थित हैं, वहां पर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी तथा पूरे देश से 15 स्टूडेंट्स का एक वॉलंटियर ग्रुप तैयार किया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग नवंबर माह में कराई जाएगी। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल से भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। इसके लिए मेजबान और मेहमान टीमें कल कानपुर पहुंच गई। अंत्योदय के प्रणेता, चिंतक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती कल पूरे प्रदेश में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि और विजन के कारण गांव, गरीब, किसान व महिलाएं राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा बने। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। कहा, वैश्विक निवेश की दृष्टि से भारत विश्व का पसंदीदा देश। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया के 100 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, इस पहल का असर दिखता है कि भारत अजेय है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए होगा AI तकनीक का इस्तेमाल। 10 नवंबर के पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। और कल कानपुर में भारत बांग्लादेश के बीच होगा टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।